हेलो एवरीवन, आज हम क्लास 8th एक्सपोनेंट्स एंड पावर्स एक्सरसाइज 12.1 का क्वेश्चन नंबर 2 करेंगे। तो उसे करने से पहले सबसे पहले हम पढ़ेंगे लॉज। ठीक है, अगर आपने ये 6 लॉज अच्छे से समझ लिए उसके बाद आपको सारे क्वेश्चंस बहुत ही ज़्यादा आसान लगेंगे। तो चलो पढ़ते हैं। देखिए यहाँ पे लिखा है 2 की पावर -3। पावर नेगेटिव में है तो पावर को पॉजिटिव बनाना है, तो ये न्यूमरेटर का डिनोमिनेटर में चले जाएगा, मतलब अपॉन में चले जाएगा 2 की पावर 3। नेक्स्ट है 1/2 की पावर -3। अब यहाँ पे जो -3 है वो डिनोमिनेटर में आ गया है, तो इसे पॉजिटिव में बनाने के लिए ये ऊपर चले जाएगा। ओके, तो ऊपर है तो नीचे चले जाएगा, अगर नीचे माइनस में है डिनोमिनेटर में तो वो ऊपर चले जाएगा। सिंपल। नेक्स्ट लॉ है आपका 1/2 का होल पावर 3। तो जैसे ही ब्रैकेट रिमूव होगा तो जो ये 3 है ये ऊपर भी चढ़ेगा और नीचे भी, तो 1 की पावर 3 और 2 की पावर 3 इसका सॉल्व होगा ऐसे। ओके, नेक्स्ट है हमारा 2 की पावर 5 इंटू 2 की पावर 3। तो देखिए बेस सेम है, मल्टीप्लाई में है तो पावर्स ऐड हो जाती हैं, और वहीं पर ही बेस सेम है बट डिवाइड में है तो पावर नेगेटिव माइनस हो जाता है। ओके, मल्टीप्लाई में पावर ऐड, डिवाइड में माइनस, माइनस करेंगे तो 2 की पावर 2 आ जाएगा। नेक्स्ट है इसमें पावर सेम है 5 बट बेस डिफरेंस है, तो बेस डिफरेंट और मल्टीप्लाई में है, तो एक काम करेंगे पावर सेम है तो पावर एक बार रखेंगे और बेस आपस में मल्टीप्लाई हो जाएगा। 2 इंटू 3 6, 6 की पावर 5। तो अब हम क्वेश्चन नंबर 2 करते हैं। पहले क्वेश्चन को समझते हैं। सिंप्लीफाई एंड एक्सप्रेस द रिजल्ट्स इन पावर नोटेशन। दिस मीन्स हमें जो आंसर आएगा इसमें उसे पावर के फॉर्म में लिखना है, और वो पावर कैसा होना चाहिए, वो पॉजिटिव में होना चाहिए, पावर नेगेटिव में नहीं आना चाहिए। ओके, तो फर्स्ट क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन है आपका ये, तो देखो यहाँ पे डिवाइड का साइन है तो हम इसे ऐसे भी तो लिख सकते हैं ना, -4 की पावर 5 डिवाइड है तो इसे अपॉन में लिख सकते हैं। ओके, देखो इसे हम ऐसे तो लिख ही सकते हैं, कुछ भी नहीं किया अभी। तो देखो इसमें कौन सा लॉ लगेगा आपका, इसमें लगेगा फिफ्थ वाला लॉ। क्यों, बेस सेम है पावर डिफरेंट है, बेस सेम है पावर डिफरेंट है और डिवाइड में है, तो डिवाइड का क्या होगा माइनस, पावर क्या हो जाएंगी आपकी माइनस, तो ये आ जाएगा 5 -8। तो 5 तो यहीं पर ही रहेगा, ये ऊपर चल जाएगा तो -8 हो जाएगा। ओके, तो इसका आंसर आया -4 की पावर 5 -8 कितना होता है 3, और वो भी बड़े नंबर के आगे माइनस का साइन है तो माइनस का 3 आएगा। ठीक है, देखो पावर के फॉर्म में आंसर तो आ गया बट नेगेटिव एक्सपोनेंट आया, ना कि पॉजिटिव। तो हम इसे पॉजिटिव में बना देते हैं। तो इसमें पॉजिटिव में कैसे बनेगा बताइए, मैंने बताया था ना माइनस का पॉजिटिव कैसे होता है, ये चले जाएगा आपका डिनोमिनेटर में। ओके, तो ये हो गया डिनोमिनेटर में और यही आपका आंसर है, पावर के फॉर्म में है और पॉजिटिव आंसर है तो यही आपका आंसर रहेगा। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, ये भी बड़ा सिंपल है। 1/2 की पावर 3 का होल पावर 2। तो मैंने आपको बताया था कि पूरे का पावर किसे होता है, तो ब्रैकेट हटने पे ये 2 ऊपर भी चढ़ेगा और नीचे भी चढ़ेगा। सिंपल, थर्ड में बताया था मैंने आपको। तो देखिए ये हो जाएगा 1 की पावर 2। ओके, 2 की पावर 3 पहले से ही था, इसके बाहर से 2 रख देते हैं। ओके, तो 1 की पावर 2, 1 इंटू 1 कितना होता है 1 ही तो होता है। और अब देखिए जब ब्रैकेट हटता है तो पावर क्या होती है मल्टीप्लाई, क्योंकि यहाँ पे मल्टीप्लाई का साइन होता है। ठीक है, 3 इंटू 2 हो जाएगा, तो आपका आंसर आ गया 3 2 जा 6। तो देखो पावर के फॉर्म में आंसर है ना, और वो भी पॉजिटिव एक्सपोनेंट, तो यही आपका आंसर होगा। ठीक है, अब नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा। अब इसको सॉल्व कैसे करेंगे, देखो -3 की पावर 4 एज इट इज लिख देंगे, इनटू
जब ये ब्रैकेट हटेगा तो 4 ऊपर भी चढ़ेगा और 4 नीचे भी आएगा। ठीक है, मैंने भी आपको यहाँ पर भी बताया था, बहुत बार बता दिए। तो देखो बच्चों, जो आपको लॉ पहले नज़र आता है ना, पहले उसे लगा देते हैं। ठीक है, तो देखो ऐसा हो गया। अब क्या कर सकते हैं हम इसमें, ये दोनों ऊपर नीचे 3 की पावर 4 4 जैसा दिख रहा है, तो ये कैंसिल हो सकते हैं। बट यहाँ पे माइनस का साइन है बच्चों, दोनों सेम तो नहीं है। तो एक काम करते हैं, दोनों को पहले सेम बनाते हैं। वो कैसे बनेगा, यहाँ पे तो माइनस का साइन आ गया है, तो एक काम कर सकते हैं कि माइनस का साइन यहाँ से हटा देते हैं। ठीक है, तो वो कैसे हटेगा, तो देखो बच्चों, हम ऐसे लिख सकते हैं। -3 की पावर 4 को हम लिख सकते हैं -1 इंटू 3 की पावर 4। ठीक है, और इंटू 5 की पावर 4 अपॉन 3 की पावर 4। तो देखो बच्चों, जब हम ब्रैकेट हटेगा तो ये पावर इसमें भी चढ़ेगा और इसमें, जैसे हमने डिवाइड में भी किया था कि पावर हटने पे ये दोनों पे चढ़ता है, तो सेम मल्टीप्लाई में पावर हटने में दोनों पे चढ़ेगा। ठीक है, तो क्या हो जाएगा ये हमारा -1 की पावर 4। ठीक है, ये इसके ऊपर आ गया, और 3 की पावर 4। ठीक है, और ये हो जाएगा 5 की पावर 4 और नीचे रहा 3 की पावर 4। तो देखो 3 की पावर 4 3 की पावर 4 डिवाइड में है, तो दोनों क्या हो जाएंगे आपके, कैंसिल हो जाएंगे। ठीक, तो -1 की पावर 4 कितना होता है बच्चों, कितना होता है, 1 होता है। कैसे पता चला, मैं आपको यहाँ पे बता देता है। -1 की पावर 4 है, तो -1 इंटू -1 इंटू -1 इंटू -1, माइनस माइनस प्लस, प्लस माइनस माइनस, माइनस माइनस प्लस, तो प्लस का 1 आ गया इसको सॉल्व करके। ठीक, और ये आ गया 5 की पावर 4। 1 इंटू 5 की पावर 4 होगा 5 की पावर 4। ये रहा आंसर, क्योंकि ये पावर के फॉर्म में भी है और वो भी पॉजिटिव। ठीक है, ओके। तो अब हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 4। उससे पहले एक है इम्पॉर्टेंट नोट, अगर आपको वीडियो पसंद आ रही है तो आप करिए लाइक, सब्सक्राइब एंड अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए। ओके, तो अब हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 है आपका 3 की पावर -7 डिवाइडेड बाई 3 की पावर -10 इंटू 5 की पावर -3 की पावर -5। तो अब बच्चे सबसे पहले सिंपल सा एक बता देते हैं, डिवाइड को हम कैसे लिख सकते हैं। देखो 3 की पावर -7 है, लिख दिया। ओके, डिवाइड है तो इसे हम ऐसे अपॉन में भी लिख सकते हैं। 3 की पावर -10 ये नीचे रख दीजिए। ओके, अब ये 3 की पावर -5 है इंटू में, तो इसको भी लिख देते हैं। अभी कुछ नहीं किया, क्वेश्चन को, ये डिवाइड को अपॉन के फॉर्म में लिखा है। तो बच्चों हम इसमें क्या करेंगे, सबसे पहले पावर माइनस का प्लस करेंगे। सब में यही करिएगा, यही इजी वे है किसी भी क्वेश्चन को करने का, सिंपली हो जाएगा। तो देखो ये माइनस का है, तो ये माइनस का न्यूमरेटर में है, तो ये कहाँ चले जाएगा आपका, डिनोमिनेटर में। ठीक है, तो यहाँ पे लिख देते हैं 3 की पावर 7 न्यूमरेटर में, यहाँ पे डिनोमिनेटर में लिख दिया। ओके, अब ये कहाँ जाएगा, 3 की पावर -10 डिनोमिनेटर में है, तो ये न्यूमरेटर में जाएगा। ओके, 3 की पावर 10, तो ये पावर पॉजिटिव में हो गया, माइनस का पॉजिटिव करना है तो न्यूमरेटर में जाएगा और ये डिनोमिनेटर में आ गया। तो देखिए ये 3 की पावर -5 का +5 कैसे होगा, ये न्यूमरेटर में है, तो ये हो जाएगा 3 की पावर 5। ओके, समझ में आया। तो देखो अब हम क्या करेंगे, बॉड मास का रूल होता है, पहले हमें ब्रैकेट सॉल्व करना होता है। तो देखिए ब्रैकेट में है आपका बेस सेम, डिवाइड में है, जब डिवाइड का क्या होता है, पावर माइनस होता है, मल्टीप्लाई का ऐड होता है, मैंने आपको बताया था। तो देखो क्या होगा, 3 एक 1 टाइम लिखेंगे और पावर को कर देंगे माइनस। क्यों किया माइनस, क्योंकि ये आपका डिवाइड में है, डिवाइड पर माइनस ही होता है। ओके, 1/3 की पावर 5। तो देखो 10 - 7 कितना हो जाएगा, ये होगा आपका 3 इंटू 1/3 की पावर कितना हो जाएगा, 5। ठीक है, तो देखो बच्चों इसे हम कैसे कर सकते हैं, वैसे सिंपली कट जाएगा ये, 3 की पावर 3 है, 3 से कैंसिल हो गया तो 3 की पावर 2 बच गया, 5 में से 3 गया तो 2 ही तो बचेगा ना।
है कि नहीं। तो देखो बट हम इसे लॉ से कर देते हैं। इसे 1 से मल्टीप्लाई होगा तो कितना होगा, 3 की पावर 3 होगा, और ये होगा 3 की पावर 5। 1 से मल्टीप्लाई करने पे ये आया। अब बेस सेम है, डिवाइड में है, तो अगेन क्या करोगे, 3 की पावर 3 माइनस 5 होगा। आंसर कितना आया, 3 की पावर -2। माइनस का पॉजिटिव कैसे होता है बच्चों, 1/3 की पावर 2। समझ में आया, ये आपका क्या हो गया आंसर। ठीक, वरना आप सिंपली ऐसे भी कर सकते थे कि यहाँ पे 3 से 3 कैंसिल हो जाएंगे तो यहाँ पे 2 बच जाएगा, 1/3 की पावर 2 भी लिख सकते थे आप। ओके, तो जैसा आपको सही लगे इसमें कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा आपका, ये तो बहुत ज़्यादा सिंपल है बच्चों। इसमें क्या करना है, जैसे हमने ऊपर वाले क्वेश्चन में किया था, सबसे पहले माइनस को प्लस में बनाया, पावर, ठीक है, इसमें भी सेम वही रिपीट करना है, सब में सेम है। तो 2 की पावर -3 है, तो इसे प्लस में बनाने के लिए क्या होगा, ये डिनोमिनेटर में चले जाएगा। ठीक है, माइनस का प्लस बना दिया, इनटू, अब देखिए यहाँ पे पावर -3 में है, तो इसे अगेन प्लस में बनाने के लिए -7 की पावर 3 हो जाएगा। ठीक है, माइनस का प्लस हो गया। तो देखो बच्चों, ये तो हमने कर दिया, माइनस का प्लस बना दिया। अब इसे सॉल्व करते हैं। 1 1 जा कितना होगा, 1 होगा। ठीक है, नीचे एक लॉ लग रहा है बच्चों, देखो ये मल्टीप्लाई बाई ये नंबर है, बेस डिफरेंट है बट पावर सेम है। तो मैंने पहले आपको लॉ बताया था। तो हम क्या करेंगे, जब पावर सेम होता है, बेस डिफरेंट होता है, तो पावर सेम है तो पावर 1 टाइम लिखते हैं, और बेस डिफरेंट है वो भी मल्टीप्लाई है, नीचे वाला मल्टीप्लाई होगा, तो 2 इंटू -7 करेंगे। और आपका आंसर क्या आएगा बताइए, 7 2 ज़ा 14, प्लस माइनस माइनस, ये 3 एज इट इज़ रख देंगे। ओके, तो देखो आपका आंसर आ गया। बहुत ज़्यादा सिंपल है बच्चों, आपने सभी क्वेश्चन में एक ही जैसा चीज़ किया है, वो है सबसे पहले माइनस को प्लस बनाना। दैट्स इट, वेरी सिंपल। ओके, थैंक यू फॉर लिसनिंग मी अगेन। वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर करिए अपने फ्रेंड्स के साथ। थैंक यू।